हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद उत्तराखंड जी के में आपका स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम गद्य खंड हिंदी के जो हिंदी में साहित्यकार में जो हमारे कवि दे रखे हैं उसमें हमने पद्य खंड के कवि पूरे कर चुके हैं। पद्य खंड के जो कवि थे 12 कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं हम पूरी कर चुके हैं। जो कबीरदास से लेकर राजेश जोशी तक हम पूरे कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भाग 5 हम हिंदी के अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हम 12 कवियों के महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसमें आपको वो रचनाएं मिल जाएगी विश्वपात्र जो कल हमारे कनिष्ठ सहायक में आई थी, गजानंद मुक्तिबोध की। तो आइए हम आज ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। आज से हम गद्य खंड की सीरीज चला रहे हैं जो हमारे हिंदी के उसमें सिलेबस में है। गद्य खंड में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राहुल संकायन का, जिन्हें महान पंडित एवं घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? गोवर्धन पांडे, और माता का नाम क्या था? कुलवंती देवी। आइए अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं पे बात करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो सबसे पहले हम इनकी कहानियों पे बात करते हैं। सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा एवं इनकी जो आत्मकथा थी मेरी जीवन यात्रा, और उपन्यास इनका 21वीं सदी जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय यादव, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री, देवोदास। आइए अब हम इनकी जीवनी जो प्रमुख रचनाएं जीवनी पे आधारित है इन पे रचनाएं बात करते हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियां, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, कॉलमार्क्स, मोयोस्तो तुंग, वीरचंद सिंह गढ़वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। कप्तान लाल, महामानव बुद्ध, जिनका मैं कृतज्ञ, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे सहयोग के साथी, सिंघल के वीर पुरुष। आइए हम इनके यात्रा वृत्तांत के यात्रा साहित्य पे बात करते हैं। जैसा कि आयोग बार बार पूछ रहा है कि यात्रा है या काव्य है या जीवनी है इनकी, तो इनकी हम यात्रा पे बात करते हैं। तो श्रीलंका की यात्रा भी राहुल संकायन की है, जापान की यात्रा भी, ईरान की, किन्नर देश की ओर भी, चीन में क्या देखा भी, मेरे लद्दाख की यात्रा भी, मेरे तिब्बत की यात्रा भी, तिब्बत के सवा वर्ष भी, रूस में 25 मास भी, विश्व की रूपरेखा भी, हिमालय परिचय कुमाऊं गढ़वाल भी, एवं घुमक्कड़ शास्त्री भी, क्योंकि इन्हें एक घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। आइए अब हम इनके महत्वपूर्ण परीक्षा रूपी तथ्यों पे बात करते हैं। राहुल संकायन के जो बचपन का नाम क्या था? केदार पांडे। और इन्हें कौन सा कवि कहा जाता है? महापंडित एवं घुमक्कड़ कवि, जैसा कि हमने आगे बताया। राहुल संकायन जी को क्या था? 36 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें यात्रा साहित्य का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। जैसा आपने देखा कि विभिन्न देशों की यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हुए हैं। राहुल जी ने क्या करा था? अपनी घुमक्कड़ शास्त्र की रचना भी की थी। जहाँ जहाँ वो घूमे थे, जैसे तिब्बत की यात्रा और चीन की यात्रा। राहुल जी ने क्या करा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित हुंकार जो पत्रिका थी, उसमें संपादक के रूप में काम किया था। और इनके नाम का जो एक संस्थान है, साहित्य संस्थान, वो कहाँ है? पटना में है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1958 में। और पद्म भूषण कब दिया गया? 1963 में। और साहित्यकार जो थे प्रभाकर माछुए ने राहुल की क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी राहुल संकायन की। राहुल का संघर्ष पुस्तक
श्रीनिवास शर्मा ने लिखी थी। राहुल संकायन को किस नाम से भी जाना जाता है? रामोदर स्वामी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका निधन कब हुआ था? 14 अप्रैल 1963 में, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में।